नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर में। आप देख सकते हैं ये एमसीडी ऑफिस है और यहां पर निजामुद्दीन में दरगाह के पास जो रेडी पटरियां लगती हैं उनको हटा दिया गया है, जिसके विरोध में यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, आइए हम जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के सचिव कौन से? दुर्गा सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन में ऑफिस है और सेक्रेटरी साहब का नाम है दुर्गा शंकर मिश्र। 18/5/21 को इनको लिख के दिया हुआ है, इन्हीं को नहीं, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लिख के दिया हुआ है कि इनको काम करने दिया जाए ताकि ये जो पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिया हुआ है वो लोन पूरा कर सकें। जब ये काम ही नहीं करेंगे तो लोन का रिकवरी कहाँ से होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो उस पर तो इंटरेस्ट वो तो बढ़ता जाएगा। शायद इनका झुग्गी झोपड़ी सब नीलाम हो जाए लेकिन ये दे नहीं पाएंगे। साथ में उन्होंने अपने लेटर में यही नहीं लिखा है, जो 2014 का एक्ट है इनके रेगुलेशन का और इनके संरक्षण का, उसका भी हवाला दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत लाभार्थी पथ विक्रेताओं को उत्पीड़ित न करने का निर्देश दिया है रिटर्न में। अब क्या बतलाएं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? ये देख, ये है वो लेटर पे लेटर, अफसरों को लेटर जरा उठाना। ये लेटर है आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली, भारत सरकार। इन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरीज को लिखा हुआ है। इनको दिखाओ लेटर सर, इस तरीके से। इसमें इनको हिदायत दी है, ये देखिए वही, ये धारा 3(3) उसी का 2014 के एक्ट का। States that no street vendor shall be evicted, relocated unless the survey is completed and COB issued to all the identified street vendor. Where we are? कॉमन पब्लिक कहाँ जाए, कहाँ जाए आप बतलाइए। अब उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उसको खाना देना तो जिम्मेदारी है ना उसकी, कहाँ से खिलाए उसको। उसमें भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो मिनट्स का नोट है उसमें भी लिखा है कि इसका ध्यान रखा जाए। और यही नहीं, ये लेटर जो है ये दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भी दिया गया है कि आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेते हुए ध्यान रखिए कि कानून 2014 के एक्ट की धारा 3(3) का पूरा पालन किया जाए। मैं जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी, दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हकर्स यूनियन से हूँ। मैं यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हो, किस मतलब क्या मैटर है? जैसे मैटर ये है कि देखो, मैं जैसे आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रेहड़ी पटरी यूनियन का। तो निज़ामुद्दीन जो दरगाह रोड है वहाँ बंगले वाली मस्जिद, वहाँ से रेहड़ी पटरी वालों को 28 अक्टूबर से हटा दिया गया। तो उसको ले करके फिर हमने इनको ज्ञापन भी दिया था 1 नवंबर को कि भाई इनको बैठा लो, कानून है। अब कानून ये है कि जब तक रेहड़ी पटरी वालों का वेंडिंग जोन में जगह ना मिल जाए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की धारा 3 है तो स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि इसका उल्लंघन ना किया जाए। तो मैंने इनको ज्ञापन भी दिया कि भाई इनको रहने दो, सुप्रीम कोर्ट का इनका आदेश भी है। क्योंकि पहले भी इन्होंने हटाया था तो हम फिर पहले हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ दे दिया था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को इनके पक्ष में फैसला दे दिया था और हाई कोर्ट के आदेश को डिस्पोज कर दिया था। तब से बेचारे बैठे हुए थे और हम पहले डीसी से मिले भी थे आके, तो उनका ठीक हमने मान लिया है और इनका जब सर्वे हो जाएगा, सर्वे होने के बाद ये बैठ जाएंगे अपने और इनको वेंडिंग जोन में जगह मिल जाएगी, वो मान गए।
अब ये दानिश साहब आए हुए हैं, इन्होंने जा करके दानिश कौन है सर? ये दानिश जो है डीसी है, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर हैं ये। तो इन्होंने जा ये आपके सेंट्रल जोन के हैं, लाजपत नगर के। तो इन्होंने 28 तारीख को 28 अक्टूबर को इनकी सबकी रेहड़ी पटरी हटा दी। उसको लेकर के हमने ज्ञापन भी दिया, सब कुछ किया। इसके बाद फिर हमने 14 नवंबर को धरना दिया यहाँ पर। उस समय ये था कि भाई आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहा है, तो फिर भी हमने ज्ञापन दिया, धरना नहीं देने दे रहे। हमने कहा मैं तो दूंगा चाहे अरेस्ट कर लो। इसके बाद फिर हमने कॉपी लिख करके दी। अब इनका ये कहना है कि चलो भाई लगा लो जाके। अब जो डीसीपी पुलिस है वही कह रही इन्होंने हमको लिख के दिया हुआ है, ये जब तक ये हमको लिख के नहीं देंगे तब तक हम नहीं लगने देंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप लिख के दे दो। तो ये मौखिक बोलते हैं और लिख के नहीं दे रहे हैं। अब पुलिस इनको लगने नहीं दे रही है। होता क्या है कि जब रेहड़ी पट्टी हटती है तो वहाँ पुलिस का काम आ जाता है। फिर पुलिस क्या करती है, सौदेबाजी करती है रेहड़ी पट्टी से, पैसा दो तब लगाने देंगे, ठीक है ना, वो सौदेबाजी शुरू हो जाती है। सब कुछ किया। इसके बाद फिर हमने 14 नवंबर को धरना दिया यहाँ पर। उस समय ये था कि भाई आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहा है, तो फिर भी हमने ज्ञापन दिया, धरना नहीं देने दे रहे। हमने कहा मैं तो दूंगा चाहे अरेस्ट कर लो। इसके बाद फिर हमने कॉपी लिख करके दी। अब इनका ये कहना है कि चलो भाई लगा लो जाके। अब जो डीसीपी पुलिस है वही कह रही इन्होंने हमको लिख के दिया हुआ है, ये जब तक ये हमको लिख के नहीं देंगे तब तक हम नहीं लगने देंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप लिख के दे दो। तो ये मौखिक बोलते हैं और लिख के नहीं दे रहे हैं। अब पुलिस इनको लगने नहीं दे रही है। होता क्या है कि जब रेहड़ी पट्टी हटती है तो वहाँ पुलिस का काम आ जाता है। फिर पुलिस क्या करती है, सौदेबाजी करती है रेहड़ी पट्टी से, पैसा दो तब लगाने देंगे, ठीक है ना, वो सौदेबाजी शुरू हो जाती है। अब ये सौदेबाजी में कौन कौन शामिल है, एमसीडी शामिल है या पुलिस शामिल है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इनका भयंकर शोषण है। तो इसीलिए मैंने दोबारा फिर धरना आज दिया। पुलिस वाले जब शोषण करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं उनको आवाज़ उठाते हैं? उठाते क्यों नहीं है? मैंने लिख के दिया है कि दिल्ली के अंदर मैंने, बल्कि शहरी विकास मंत्रालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको लिख के दिया है। मैंने कहा कि एमसीडी और पुलिस, बल्कि पुलिस इतना शोषण करती है, हफ्ता वसूली लेती है इन लोगों से। अगर आपको भ्रष्टाचार देखना है तो रेहड़ी पट्टी में देखो आकर के। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। देखो आकर के भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए मंथली जो है रेहड़ी पट्टी वालों से जाता है। ये कौन कर रहा है? अगर बेचारा नहीं लगाएगा तो उसको, अगर पैसे नहीं देगा तो नहीं लगाने देंगे। तो इसकी मैंने कहा इस पर कमीशन बैठा लिए, कमीशन बैठाल करके भ्रष्टाचार की जांच करिए। लेकिन जानते हो चोर चोर मौसेरे भाई, अब चोर की जांच अगर चोर करेगा तो कैसे इनको न्याय मिलेगा? अब चोर भी बैठा हुआ है, अब चोर को दे दो जांच करे, नहीं हो सकता। बस चिल्लाएंगे भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे, ख़त्म करेंगे। उनके मानसिकता में खुद ही भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। वर्किंग क्लास परेशान है। आज हमें ये लगता है कि अगर अडानी अंबानी के लिए कानून बना होता, स्ट्रीट वेंडर एक्ट पास हुआ होता उनके फेवर के लिए, तो शायद ये चपरासीगिरी करते जाके हमारे एमसीडी के लोग, पुलिस वालों की निगरानी करते। क्योंकि वर्किंग क्लास के लिए वो बना है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, इसलिए उनके ऊपर हमला हो रहा है। जसवंत जी में जैसे जीने का अधिकार है, जीविका का अधिकार भी है। जिसका जीविका का अधिकार नहीं होगा वो जिएगा कैसे? 2009 एक पॉलिसी बनी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन वेंडर्स। उसमें बड़ा साफ लिखा है कि ये वो तबका है जो सरकार से काम नहीं मांग रहा है, अपने आप गुजारा कर रहा है छोटे मोटे सामान बेच के। लेकिन उसके बाद भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी को दे रहा है। अधिकारी को दे थोड़ा ही रहा है, मरता क्या नहीं करता। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको जिंदा रखने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या ये एक बात आप जवाब दीजिए, क्या घूस या पैसा सिर्फ ये रेहड़ी पटरी वाले देने हैं? समाज का कौन सा तबका है जो घूस नहीं देता है? सर सब दे रहे हैं क्योंकि हम दे रहे हैं उनको, सब इसलिए। यस 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 यस। अगर हम नहीं देंगे तो कोई नहीं लेगा। अब देखिए 2 महीने से इनको हटाया हुआ है। 18 अक्टूबर को हटाया गया था। 18 अक्टूबर से इनका काम बंद। कहाँ से खाएंगे? ये तो रोज कमाने खाने वाले हैं ना। जिस तरीके क्या बच्चे को रोता बिलखता देख सकते हैं? जिस तरीके से सुनिए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे जब कोई रिश्वत मांगने आता है आप तब भी प्रदर्शन कर सकते करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके घर में दाल नहीं है, जिसके घर में सब्जी नहीं है, जिसका बच्चा भूखा है, वो तो भीख भी मांगता है।
घूस देने की आप बात कर रहे हो, कितने लोग भीख मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है, सुनिए, न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाना, जैसा कि इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना कितना महंगा है, कितना महंगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस कितनी है, केस का खर्चा कितना है। अब ये अगर 100 या 50 या 80 70 जितने रेडी पटरी वाले हैं यहाँ पर, अगर वो कहते हैं कि हमें तो 2 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम? क्षमता भी तो चाहिए। इकट्ठे 2 लाख रुपए वकील को देने के लिए, और सच बताऊं कि जिस वकील से हमने बात करने आए, इसका भी 2-3 गुना मांग रहा है केस ले जाने का। क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? अब कानून मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, उसके न्याय के लिए तो हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। कोर्ट इतने महंगे हैं, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या कोर्ट में जाएं? ये समस्या यहीं की नहीं है, ये पूरे दिल्ली में चल रहा है कि पिछले 5-7 सालों में दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई डीसी होगा, डीसीपी होगा, एसी होगा, एसीपी होगा और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के कमिश्नर, ऐसा नहीं है जिनसे हम मिले नहीं हैं। बातें सबसे होती हैं, लेकिन जब आप जवाब ही नहीं दोगे, आरटीआई लगाओ, आरटीआई में सवाल पूछो कुछ और देते। अभी एक और उदाहरण तो यहाँ लाजपत नगर में 1995 से केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये जो लाजपत नगर हॉस्पिटल है उसकी एक साइड की बाउंड्री के साथ 85 लोगों को जगह दी तहबाजारी लगाने के लिए, उन्होंने नहीं लगने दिया। चुपके से एक मीटिंग की, वो तो हमें मिनट्स मिल गए उस मीटिंग के, मीटिंग की कि यहाँ नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। और इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है एमसीडी ने, साइंड एमसीडी, ये एफिडेविट कि यहाँ लगेगी इनकी, और उसके बाद मना कर दिया। अब बतलाइए क्या करें, क्या करें? जब वो कहीं और बैठते हैं भगा देते हैं। एक बार यहीं के डीसी साहब हम मिले थे, वो कहते हैं रेडी पटरी वालों को हटाओ तो कहीं न कहीं लगा लेते हैं। अरे जिसको भूख है, जिसको खाना चाहिए, जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, वो कहीं न कहीं तो कमाएगा, चाहे जैसे भी कमाए। जिम्मेदारी है ना परिवार चलाने की। अब लाजपत नगर वालों का केस चल रहा है, अभी तक उनको जगह नहीं दी, 4 साल से हटाए हुआ है उनको। आप अपनी बताइए, आप कब तक यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे? अभी तो उनको कह के 4 बजे तक हम हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द एंड। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, 4 दिन बाद फिर आएंगे, हो सकता है कि लगातार बैठें। लेकिन सवाल ये है कि मरता क्या नहीं करता है। यही लोग कानून तोड़ते हैं। वेंडिंग सर्टिफिकेट ये इन्होंने खुद बना के दिया, घर पे भेजा ये सारा, स्वयं रोजगार करने की वजह से। क्या हम किसी से ले नहीं रहे कुछ? ये प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन का कागज़, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, कानूनी तरीके से लगाने के बावजूद ठिया, फिर हमारे को ये परेशान कर रहे हैं। ये एमसीडी कहती है कि हमने लिखत में दे रखा है तुम्हारे को वेंडिंग सर्टिफिकेट है, एसएचओ कहते हैं कि भाई लिखत में लेकर आओ। तो जब लिखत में दे दिया ये वेंडिंग सर्टिफिकेट, तो एसएचओ साहब क्यों नहीं मानते? डीसीपी मैम से भी बात करी, जैसे कि सर ने तफसील से बताया। मैं तो जो है इतनी तफसील से नहीं बात कर सकता जितनी इन्होंने करी। बाकी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं। तो कारोबार करने की अनुमति, ये केजरीवाल साहब कहते हैं कि स्वयं रोजगार सबका अधिकार है कारोबार करने का। वेंडिंग सर्टिफिकेट बनाया, ये 4 नंबर कॉलम, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, और भी टाउन वेंडिंग कमेटी 2 फैसला करेगी। अगर हमारे को डिस्टर्ब है, किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी 2, वो फैसला करेगी कि कहाँ यहाँ से हटा के इनको कारोबार करने की अनुमति कहीं और दी जाए। वो भी हमारे को पहले 3 जगह चॉइस करने की जगह देगी हमारे को कि इसमें से आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ नहीं, जब हटा सकते हैं। जबकि किसी को कोई परेशानी नहीं है, सालों से लग रही है, हमारी उम्रें बीत गई, हमारे बड़ों की उम्रें बीत गई, वहाँ पे लगाते लगाते कारोबार कर रहे हैं तरीके से। ये पल भर में हटा देते हैं, पल भर में एकदम बता देते हैं कि कुछ नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब बेकार हैं। तो ये क्यों परेशान करते हैं? या तो इन कागज़ों को फाड़ दें, इन कागज़ों पे लिख दें ये बेकार हैं, क्यों दिए हमें ये कागज़? बस यही बात करना चाहते हैं, इसी विषय में धरना है ये हमारा। वहाँ पे कितनी सालों से आप रेडी पटरियाँ लगा रहे हैं? किसी को 52 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। हमारे बड़ों को देखो ना, ये देखो इनकी उम्र देखो कितने, हमारे बड़े जो हैं वो भी लगाते आ रहे हैं उसी जगह पे, हम भी लगाते आ रहे हैं। किसी को 52 साल हो गए, सबके पास रसीदें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारों के मीटर भी लगा दिए, चालान है। सरकार ने जो है
पहले इससे पहले गुलाबी पर्चियाँ कटी थी तय बाजारी की, वो भी हैं सन 2007 की। सन 2007 का एक्ट पास हुआ था। फिर उसके बाद मीटर भी अप्लाई कर दिए, मीटर भी लग गए वहाँ पे, सब तरीके से काम हो रहा है। उम्रें बीत गई, कहने का मतलब ये पल भर में। अब क्या मांगे हैं आप? मांगे यही है हमारी कि हमारे को वेंडिंग जोन बनाया जाए। अगर वहाँ से कोई डिस्टर्ब है, आपको कोई परेशानी है, तो हमारे को दूसरी जगह कारोबार करने की अनुमति दी जाए। इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि हम नौकरियाँ करेंगे, और नौकरियाँ भी सरकार देती नहीं है बिल्कुल। कहाँ पढ़े लिखों को नहीं मिल रही, तो हम तो जाहिल हैं, अपना स्वयं रोजगार खुद कर रहे हैं। यहाँ से अगर आपको दिक्कत कोई परेशानी है तो कहीं और कारोबार करने की जगह दी जाए हमारे को, वो करेगी टाउन वेंडिंग कमेटी 2 फैसला। वो भी ये लोग मना करते हैं कि हम ये कहते हैं हमने हटाया ही नहीं। दानिश अशरफ जी डीसीपी सर जो हैं एमसीडी कमिश्नर, इनसे मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, कह रहे हमने हटाया नहीं, आपको वेंडिंग सर्टिफिकेट तो दे रखा है, आप पुलिस को ये दिखाओ वेंडिंग सर्टिफिकेट, अपने प्रूफ दिखाओ, ये है तो सही आपके पास। तो अब जब हम दिखाते हैं वो कहते हैं मानते नहीं कि लिखत में दो, वो कह रहे हैं लिखत में दे रखा है। ये तो हमें गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे को। हमारे से ज़्यादा बात होती नहीं, कभी इधर हम कारोबार करें या इधर भाग दौड़ करें। तो जैसा कि अभी यहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब भी कोई रेडी पटरी वाला रेडी पटरी लगाता है तो उन्हें परेशान किया जाता है, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, रेडी पटरी हटाने की उनको धमकी दी जाती है। अगर उनको रिश्वत नहीं दी, पुलिस वाले भी आके उन्हें परेशान करते हैं, एमसीडी वाले भी आकर उन्हें परेशान करते हैं। नहीं पता कि किसकी मिलीभगत से ये लोग यहाँ पर ऐसे काम करते हैं। तो कई सारे सवाल जो हैं पुलिस पर भी उठ रहे हैं, कई सारे सवाल एमसीडी पर उठ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना था इनका आपने अभी सब सुना। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।